विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, जितने भी पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, सारे लोग बहुत दिनों से परेशान थे कि सर मुझे जो है मॉपअप राउंड में भाग लेनी है, मॉपअप राउंड के जरिए एक गवर्नमेंट सीट पक्का करनी है। सर थोड़ी सी दिक्कतें हो गई, कठिनाई होगी, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया। तो मैंने आपको सूचना दे दिया था कि आपकी 2 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी मॉपअप राउंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर लिंक ओपन हो जाएगी। आज 2 तारीख है, मॉपअप राउंड की जो है आप जो है लिंक खोलकर तैयार हो चुकी है, अर्थात अब आप अभी से जो है ना काउंसलिंग कर पाएंगे, मॉपअप के जरिए एक गवर्नमेंट सीट पक्का कर पाएंगे। अब दिक्कतें नहीं आएगी, जो थोड़ी सी बाधाएं हो गई थी, गलतियां हो गई थी, उसे अब दूर करने का समय आ गया है। इस बार से क्या है, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास। सर वो क्या? सर वो ये है कि पहले मॉपअप राउंड के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ता था या तो पटना बोर्ड ऑफिस जाना पड़ता था। अब आप घर बैठे काउंसलिंग कर पाएंगे, और काउंसलिंग ऐसे नहीं, सारे कॉलेजों का लिस्ट दे दिया गया है, कौन से कॉलेज में कितना सीट वैकेंट रह गई है, कौन से ब्रांच में रह गई है, कितना है ना मजेदार बात। आप देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सर काउंसलिंग जो होगी ना, इस बार जो काउंसलिंग होने वाली है, ये काउंसलिंग को बारीकी पूर्वक और सावधानी पूर्वक करनी पड़ेगी। थोड़ी सी भी त्रुटि ना हो, थोड़ी सी भी जो गलतियां ना हो। अगर ऐसा आप करते हैं तो मॉपअप राउंड में एक गवर्नमेंट सीट पक्का करने में आप बिल्कुल और निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे, और एक गवर्नमेंट सीट जो आपका सपना है वो पूरा कर पाएंगे। कई स्टूडेंट तो कई छात्र ऐसे थे जिनका सपना टूट रखा था, सर इस बार मेरा कॉलेज में एडमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि मॉपअप राउंड का बहुत कंफ्यूजन बातें थी। सर मॉपअप राउंड कॉलेज जाना है या बोर्ड ऑफिस जाना है, फिर मॉपअप राउंड होगा या नहीं होगा। लेकिन अब जो ये क्लियर हो रखी है कि मॉपअप राउंड आप काउंसलिंग के जरिए कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये आप थंबनेल से भी देख पा रहे होंगे। और काउंसलिंग से तो काउंसलिंग जो करनी है आपको खुद से नहीं करनी है। यहाँ मैं बिल्कुल आपको निश्चित रूप से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको ये बोल पाऊंगा कि काउंसलिंग आपको नहीं करनी है। तब सर कैसे करनी है? तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले करनी क्या है सर, आपको राज सर से कांटेक्ट करनी है। सर सबसे पहले आपको राज सर से कांटेक्ट करनी है। तो राज सर का नंबर आपको यहाँ दिख पा रही होगी, देखेंगे अच्छे से देखेंगे। और राज सर का नंबर ये है सर 9122137666। ये राज सर का नंबर है। ठीक है, तो ये राज सर का नंबर है, इस नंबर पे करना है पर आपको कांटेक्ट। सबसे पहले इस नंबर पे कांटेक्ट करनी है, जानकारी लेनी है। सर मेरा इतना रैंक है, सर क्या मेरी हो पाएगी? और चूंकि मैं आपको एक बार और बता दूंगा, आपको ये बात अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन इसे दूर करेंगे, सर कम रैंक है होगी या नहीं? अरे मॉपअप राउंड उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका रैंक थोड़ा कम होता है, तो इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो राज सर से कॉन्टेक्ट करेंगे, सबसे पहले राज सर को कॉन्टेक्ट करेंगे और बात करेंगे, सर ऐसा ऐसा प्रोसेस है, सारी जानकारी लेंगे सर। और अगर आपकी इच्छा हो तो काउंसलिंग यहाँ से कराएंगे, और जिसकी काउंसलिंग की जाएगी मॉपअप राउंड में उसे 100% एक कॉलेज दिलाने की पूरी कोशिश हमारी रहती है, और हम आशा करते हैं कि हम सफल भी हो पाएंगे। तो ये चीजें हैं सर, इस पर कांटेक्ट आपको करनी है सर। उसके बाद ज़्यादा ध्यान देंगे, आप लोगों को चलनी है सर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलनी है। आपको चलनी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, हम लोग वहाँ से देखेंगे सर कि आपकी लिंक ओपन होकर आ गई, और क्या क्या सर उसमें लगने वाली है सर डॉक्यूमेंट, और साथ में क्या प्रोसेस रहने वाली है सर। नहीं उन चीज़ों थोड़ा सा समझ लेंगे, जान लेंगे, लेकिन काउंसलिंग आप हमसे ही कराएंगे, काउंसलिंग आप हमसे ही कराएंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। क्योंकि मॉपअप राउंड का ये जो इस बार से जो रूल किया गया है ना, ये कुछ न्यू है, और इस बार से ही किया गया। तो हम चाहेंगे कि इस बार से जो किया गया है तो इसे सावधानीपूर्वक अगर किया जाए तो गवर्नमेंट सीट निश्चित रूप से मिल सकती है। कोई दिक्कतें कोई कठिनाई यहाँ से नहीं होगी, मुझे पता है, तो आप लोगों को भी ये पता होनी चाहिए सर। चलेंगे हम लोग अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल जो वेबसाइट है, बिहार संयुक्त प्रवेश खुलकर तैयार हो गया है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग देखेंगे। नहीं तो सबसे ऊपर जैसे देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर, यहाँ पर आपका पोर्टल जो है खुलकर तैयार हो गया है सर, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCEP अर्थात पॉलिटेक्निक वाले के लिए। तो इसे हम लोग ओपन करेंगे, इसे लोग निश्चित रूप से ओपन कर सकेंगे। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर जो है तैयार हो रखा है। आप इसे देखिए प्रोसेस क्या है सर, प्रोसेस क्या है जैसा ध्यान देंगे आप लोग। नहीं तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के पास आएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे आ गया सर, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ मॉपअप राउंड फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग पी अर्थात पॉलिटेक्निक वाले के लिए। तो इसे हम लोग करेंगे ओपन। जैसे ये ओपन हो जाएगी, जैसे ही ओपन हो जाएगी तो नीचे जाकर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो आप लोग कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने काउंसलिंग किया ही नहीं था फर्स्ट राउंड में, तो इसका मतलब ये है कि सर यहाँ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की ओर क्लिक करके उसके बाद काउंसलिंग करना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि सर लगभग 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो काउंसलिंग किया तो उनके बावजूद उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाया था, तो अर्थात उन लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है। तो आप लोगों को करनी क्या है, तो काउंसलिंग इनके लिए करना है, तो पहले से फिलअप है। तो आपको रोल नंबर डालनी है, पासवर्ड डालनी है, सिक्योरिटी पिन डालनी है, सिक्योरिटी पिन तो खैर डालनी ही है। उसके बाद जो है ना क्या करनी है सर, आपको साइन करना है। नहीं साइन करनी है, उसके बाद अंदर जाएंगे आप लोग। उसके बाद जो प्रोसेस आएगी, जो फॉर्म फिलअप करने की जो नंबर आप दे रखे थे उसी नंबर पे फिर से आपको जाने वाली है सर। उसी नंबर पे आपको जो है
उसी नंबर के प्रोसेस से आप काउंसलिंग को पूरा कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस है, लेकिन ये जो काउंसलिंग आप करने वाले हैं ना, मैं बार बार बताता हूँ कि सावधानी बरतनी, और सावधानी बरतने का मात्र एक ही ऑप्शन है। कैसे सर? कि पहले आप राज सर को कॉल करेंगे, उनसे जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो कि काउंसलिंग सर मुझे आपसे ही करानी है, अर्थात हमसे ही करानी है, तो यहाँ से ही काउंसलिंग आपकी कर दी जाएगी और एक गवर्नमेंट सीट पक्का आपको निश्चित रूप से हो जाएगी और एक गवर्नमेंट सीट आप पक्का कर भी पाएंगे। मैं दीपक ले रहा हूँ अभी आपसे विदा। जैसे ही और अन्य आपके लिए सूचना कुछ आती है तो मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं ले रहा हूँ आपसे विदा। आप अपना ध्यान रखें।